मीनू जैन जी, क्या नंबर अगला नंबर केजरीवाल का लगेगा? लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि अब गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी। देखिए, मैं तो बहुत समय से कह रही हूँ, करीब 4-5 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था मैंने कि केजरीवाल जी नहीं, इसके अलावा भी विपक्ष के जितने भी प्रमुख नेता हैं, वो 2024 के इलेक्शन से पहले उनको मुझे तो बहुत भारी संभावना लगती है कि वो सीटों के पीछे होंगे। और इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया गठबंधन की, उनको अपनी दूसरी पंक्ति के नेतृत्व को तैयार रखना चाहिए 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि उसमें केजरीवाल का भी नंबर आ सकता है। देखिए, केजरीवाल जी का नंबर आने का मुझे जो संभावनाएं लगती हैं, जो ये चल रहा है, जो भी घोटाला है, जो भी कुछ है, इसका परिणाम क्या होगा वो तो बाद में सामने आएगा कि वास्तव में कितना घोटाला हुआ और कैसा हुआ। लेकिन मेरा मानना मुख्य तौर पे ये है कि दिल्ली में विधानसभा को खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि जो आप पार्टी है, जो वहां की शासन करने वाली इस वक्त पार्टी है, मेजोरिटी में पार्टी है वो, जो तो उसके प्रमुख नेतृत्व को ही धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। देखिए, इस वक्त भी केजरीवाल के सत्येंद्र कुमार, मनीष सिसोदिया और अब ये संजय सिंह, अब आपको मालूम थोड़ी है कि कितना लंबा समय तक वहां रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक तो आम आदमी पार्टी को नेतृत्व विहीन करके विधानसभा को हटाने की तैयारी है दिल्ली से, क्योंकि संघवाद के ऊपर मोदी जी जबरदस्त रूप से हमलावर है। इस देश का संघवाद खतरे में। जो आपने कहा कि लोकतंत्र तो है ही खतरे में, तो अब इसमें आप कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में, तो आप संघवाद की बात क्या कर रही हैं? मैं उसको और फाइन डिटेल बता रही हूँ कि भाई ये भी खतरे में चल रहा है। मतलब किस किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है कि इस देश में जो इतनी विविधता भरा देश और हर राज्य विविधता भरा है, उसके ऊपर भी मोदी जी हमलावर। और ये दिल्ली की विधानसभा को खत्म करने के बाद इनका अपना जो एजेंडा इनका है वो ये लागू करेंगे। और देखिए, न केवल 2024 के इलेक्शन से पहले न केवल विपक्ष के सभी प्रमुख नेता, बल्कि जितने भी एंटी नेशनल पत्रकार बैठे हैं ना ये यूट्यूब के ऊपर, इन सब को अंदर किया जाएगा। और ये कल आपको बानगी दिखाई गई है, ये न केवल आपको बल्कि आपके सहकर्मियों को भी, कि ताकि आप बिल्कुल पंगु हो जाएं, आपके सहकर्मी इतना डर जाएं कि आप पंगु हो जाएं, तो इसलिए काम बंद हो जाए। लेकिन आप समय अब आया है आवाज उठाने का और अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहने का और प्रतिरोध की आवाज उठाने का, क्योंकि आज आज प्रवीरपुर कायस्थ के ऊपर आई है आफत। वो कहते हैं ना कि then they came for me, उसके बाद हम 5 6 जितने भी बैठे, किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी भी दिन आ सकती है आपके घर भी। आप चाहे जल्दी उठते हो सो के, संजय जी चाहे देर से उठते हो, ईडी ने आना ही है, सीबीआई ने आना है अपने टाइम से। तो इसलिए खतरा बहुत बड़ा है। जो देखिए, कुछ दिनों पहले जो ये संविधान बदलने की बात करने के को लेके एक आर्टिकल छपा था विवेक देबराय का इंडियन एक्सप्रेस पे, उस आर्टिकल में वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बातें थी। इस संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो सरकार मंशा रखती है, पानी टेस्ट करके देखती है कि संविधान बदलने की बात करें तो क्या रिएक्शन आएगा, इंडिया को भारत करने की बात करें तो क्या रिएक्शन आएगा, तो वो चीजें वो पार्टी कुछ भी कर सकती है। आप ये केजरीवाल की अरेस्ट तो मेरे हिसाब से एक बहुत छोटी बात है। सबका नंबर लगेगा, जितने भी विपक्ष जो मोदी और शाह की जो सरकार है, ये एक ऐसे नेता आए हैं जो कि विपक्ष को दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन समझते हैं। पहले तो ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, मुझे लगता है अब विपक्ष मुक्त भारत इनका लक्ष्य है। और डेफिनेटली जब आप तानाशाही का राज करेंगे तो विपक्ष नाम की तो चीज ही नहीं है। लेकिन इसमें खतरा सबसे बड़ा संजय जी ये है कि जो लोकतंत्र के जो प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, एक तो मीडिया, पत्रकारिता, और दूसरा विपक्ष, वो दोनों ही भयानक खतरे के अंदर है इस वक्त। और मोदी जी ने जो ये किया है, जो आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, सबसे ज्यादा वोकल नेता है वो, आप पार्टी के संसद में पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहे हैं, तो उन्होंने उल्टे इंडिया गठबंधन को और मजबूत कर दिया है। वो उनको एक फेविकॉल दे दिया है कि देखिए कि एक हो जाओ, बिल्कुल एक रहना है, हर हालत में, हर कीमत पे एक रहना होगा आपको, नहीं तो
इकट्ठे ही डूबोगे सब। बिल्कुल ठीक तो बात ये है। मोदी जी उनके लिए तैयारी करके दे रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी का। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अनिल रॉयल जी, आपसे आप तो बड़ी खरी-खरी, बढ़िया-बढ़िया बातें करती हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भैया संजय भाई, पहले तो आप डरा रहे थे, फिर मीनू जी ने डरा दिया। संजय जी की बात बताई दी कि संजय जी 10 बजे तक सो के उठते हैं, तो भाई रिक्वेस्ट है संजय भाई की अरेस्ट भी करने आओ तो 10 के बाद आ जाना। मीनू जी सबको डरा रही हैं, तो ऐसे में कौन बोले, सबको डर लगता है। देखिए संजय जी, अभी आपका एक सवाल था केजरीवाल जी के लिए, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में अभी बताया है कि जब उस गवाह ने बयान दिया है कि संजय सिंह को केजरीवाल के सामने पैसे दिए गए हैं, तो केजरीवाल तो ऑटोमेटिकली मुलजिम बन गए ना, 120 के लेन देन के गवाह हैं। या तो केजरीवाल सरकारी गवाह बने, स्वीकार करें कि हाँ जी मेरे सामने संजय सिंह को दिए थे, और नहीं तो केजरीवाल चलो जेल, यानी कि तुम दोनों मिलके लेने वाले थे। इसलिए केजरीवाल जी तो अगला नंबर है ही। बहुत मीनू अनिल जी 1 मिनट को एक किस्सा याद आ गया, बता दूं आपको। जी 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 जी। नोएडा में एक पुलिस के बड़े साहब थे, बड़े अफसर थे, और मेरे को किसी ने बताया, नोएडा के बड़े पत्रकार ने बताया कि वहाँ पे सरिया माफिया का काम करते हैं। हाँ, रवि खाना है ना? हाँ ना, वहाँ बड़ा रवि खाना, हाँ बहुत सारे नाम है वहाँ पे जो सरियों का माफिया हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने ट्वीट किया, बड़े पुश टाइप की सूचना थी कि 5 करोड़ रुपए महीना आते हैं। तो मैंने ट्वीट किया कि भाई, नाम भी नहीं लिखा मैंने, कि नोएडा में एक बड़े पुलिस अफसर है, वो केवल सरिया के गिरोह से 5 करोड़ रुपया महीने की चर्चा है, तो मुख्यमंत्री को जांच कराना चाहिए। तो उन बड़े साहब ने पहले तो मुझे पास कम से कम 5 आईपीएस सीनियर आईपीएस अफसरों से फोन कराया कि ट्वीट डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा साहब, मैं डिलीट तो कुछ भी नहीं करता अपनी जिंदगी में, पड़ताल होनी चाहिए कि ये बात सही है या नहीं है। और जो माफिया थे उनको 1 दर्जन गनर दे रखे थे इनलीगल से। अचानक मेरे पास एक दिन नोटिस आता है कि साहब नोएडा के थाने में एक एफआईआर लिखी गई है, एक कोई नागर है, बेवा नावरना जो भी नाम था उन मैडम का, उन्होंने कहा कि साहब मैं जा रही थी, 6-7 लोगों ने मुझे घेरा और ये कहा कि तुम जानते नहीं, हम संजय शर्मा से कहकर तुम्हारे गनर हटवा देंगे, और संजय शर्मा के संबंध बड़े बड़े नेताओं से हैं, और तुम अगर दोबारा बोलोगे तो हम संजय शर्मा से कह देंगे। ये उस एफआईआर में लिखा गया। पुलिस का मेरे पास में इंस्पेक्टर ने नोटिस भेजा कि साहब इन्होंने ये कहा है कि संजय शर्मा से कह के गनर हटा दें। हम ना जान ना पहचाना भाई, ना हम इनको जाने ना उनको जाने, नोएडा के हम किसी भी आदमी को नहीं जाने। हमारे वकील वो हैदर भाई, वो जवाब ही नहीं उनका तो सारी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया ड्राफ्ट करके भेजा कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दफ्तर के बाहर कुछ लोग मुझे धमकी देने आए थे और उन्होंने कहा तुम जानते नहीं, मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी ने कहा कि तुम्हें बंद करा देंगे, तो क्या नोटिस मोदी जी को भी जाएगा? तो मामला उस नोटिस के बाद, हैदर के नोटिस के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो मुझे आपकी बात याद आई कि एक व्यक्ति जो खुद अभियुक्त है, उसने कह दिया कि केजरीवाल के सामने संजय सिंह को पैसे दिए, संजय सिंह भुगोगे, और आप कह रहे हैं केजरीवाल का नंबर है। क्या कानून इतना इतना ऐसा हो गया है देश में?